क्या सिर्फ मारपीट ही हिंसा है, या ताने देना, सपनों को दबा देना, पढ़ाई रोक देना, नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना, क्या ये सब भी हिंसा के ही पार्ट हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो केवल अखबार की खबर नहीं है, बल्कि हमारे समाज की हकीकत है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा केवल सड़क या अपराध तक सीमित नहीं है। ये घर, परिवार, रिश्तों और सोच की उन परतों में छिपी होती है जिन्हें अक्सर सामान्य मान लिया जाता है। आइए समझते हैं कि आखिर ये हिंसा क्यों बढ़ रही है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। डिटेल में डिस्कस करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हिंसा रुक क्यों नहीं रही है महिलाओं के साथ। इसका सबसे बड़ा कारण है सामाजिक सहनशीलता। जब परिवार, पड़ोसी और समाज चुप रहते हैं, तब अपराधी का साहस बढ़ता है। कई महिलाएं इसलिए शिकायत नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें डर होता है, परिवार टूट जाएगा, लोग क्या कहेंगे, आर्थिक सुरक्षा खत्म हो जाएगी, बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा। यही चुप्पी हिंसा को और मजबूत बनाती है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इसके साथ ही कई जगह मानसिकता अब भी पुरानी ही बनी हुई है। बराबरी स्वीकार करने में समाज का एक हिस्सा अभी भी संघर्ष कर रहा है। इसी सोच से कई बार घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और महिलाओं के प्रति अपराध जन्म लेते हैं। सिर्फ कानून बना देने से बदलाव नहीं आता। बदलाव तब आता है जब परिवार अपने बेटे और बेटी दोनों को समान रूप से देना सिखाते। महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा का समाधान क्या हो सकता है, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। इस समस्या का समाधान केवल पुलिस या अदालत नहीं कर सकती। ज़रूरत है बचपन से समानता यानी इक्वलिटी की। आप एजुकेशन दें अपने बच्चों के लिए। महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए। घरेलू हिंसा को पारिवारिक मामला कहकर ना टाला जाए। पीड़ित महिला का साथ देना चाहिए। बेटों को भी सम्मान और संवेदनशीलता की शिक्षा देना। समाज तभी बदलेगा जब हमारी सोच बदले। जब हम हिंसा शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में मारपीट या गंभीर अपराध की तस्वीर बनती है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं बड़ी है। बार बार अपमान करना, बेटी और बेटे में भेदभाव, पढ़ाई या नौकरी से रोकना, आर्थिक रूप से निर्भर बनाए रखना, मानसिक दबाव और धमकी, चरित्र पर शक करना, निर्णय लेने की आज़ादी छीन लेना, ये भी हिंसा के ही रूप हैं। समस्या ये है कि समाज ने इनमें से कई चीज़ों को सामान्य मान लिया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा किसी एक महिला की नहीं है, पूरे समाज की हार है ये। अगर हम सच में भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर केवल नारे नहीं, हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए। याद रखिए, जहाँ नारी का सम्मान होता है वही समाज वास्तव में मजबूत बनता है। अगर हम सब चाहते हैं कि हमारा भारत विकसित राष्ट्र बने तो हमें महिलाओं को समान अवसर देने होंगे, फिर चाहे वो नौकरी में हो, पढ़ाई में हो या फिर घरेलू डिसीजंस में। हर जगह महिलाओं को समानता के पहले पायदान पर लेकर आना होगा। हमें उनको पिछले रख के अगर हमारा देश तरक्की कर जाएगा या हमारा समाज तरक्की कर जाएगा, इस तरह की सोच अगर हम रखते हैं तो ये बहुत ही निम्न स्तर की सोच है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि अगर हम किसी देश की तरक्की देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले वहाँ के समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है उसको देखना चाहिए। उससे आप उस देश की तरक्की, उस देश की जो भी दिशा और दशा है उसको तय कर। किसी भी समाज की महिलाओं की जो स्थिति है वो किसी भी राष्ट्र की दिशा और दशा दोनों तय कर सकती है। और इससे किसी भी राष्ट्र के बारे में हम बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं कि वो राष्ट्र इतना विकसित है तो आखिर उस समाज की महिलाएं सच में कितनी तरक्की कर रही हैं, कितना उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा रखा है वहाँ की सरकार ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के समाज ने। तो भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो यहाँ की महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना ही होगा, फिर वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। आई होप महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने में ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।